नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आज हम आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ एक बहुत ही दिलचस्प विषय और मेरा विश्वास है इस विषय पे अभी तक किसी ने कोई भी चर्चा कहीं किसी स्तर पे नहीं करी है। ये अछूता विषय है, बड़ा दिलचस्प है और शायद हमें बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। ये जो विषय आज हमने लिया है, ये है कि वैवाहिक जीवन में पति और पत्नी की दशाएं, समान दशाएं चल रही हैं। इसके बारे में लेकर बहुत ही ज्यादा भ्रम फैले हुए हैं। जो हमारा टॉपिक है वो यही है, और इसके विषय में पंडित लोग इसको एक दशा भी कहते हैं। एक दशा मतलब दोनों की सेम दशा चलना। और जब हम जन्म कुंडली मिलाने जाते हैं पंडित जी के पास, और वो अगर देख लेते हैं कि दोनों की पति पत्नी की एक ही दशा चल रही है, तो वो इसे बुरा मानते हैं और शादी ना करने की सलाह देते हैं कि दोनों की एक ही दशा नहीं चलनी चाहिए। क्या है इससे जो बात जो होती है, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि पत्नी के नक्षत्र से पति का नक्षत्र यदि 9वां, 18वां और 27वां होता है तो वो अच्छा है, वो विवाह के लिए श्रेष्ठ है। लेकिन दूसरी ओर हम ये देखते हैं, अब जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं वर्बली, कि एक लड़का है जिसके जो वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है, ठीक है। अब उसकी जो दशा है वो चंद्रमा की चलेगी। एक लड़की है कन्या, उसका जन्म मृगशिरा नक्षत्र और वर का नक्षत्र रोहिणी हो गया, तो जो वर का नक्षत्र है वो 27वां नक्षत्र हो गया है उससे, और दोनों नक्षत्र वृषभ राशि में। तो विवाह के लिए ये मिलान जो है उत्तम माना गया है, एक तरह से हम देखते हैं। तो अब क्या है कि अब हम इन दोनों की दशा देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो कन्या का जब जन्म हुआ, क्योंकि वो मृगशिरा नक्षत्र की थी, तो उसके लिए भोग्य दशा 6 वर्ष रही। मंगल की भोग्य दशा 6 वर्ष रही, और वर के जन्म के समय उसकी महादशा जो बची थी 5 वर्ष चंद्रमा की बची थी। तो जब लड़की लड़के से 6 वर्ष छोटी है, अक्सर हमारे यहाँ छोटा ही विवाह करते हैं, छोटी लड़कियां छोटी ही माँ होती हैं। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जहाँ लड़कियां बड़ी होती हैं लड़कों से उम्र में। तो लड़की जो है विवाह लड़के से 6 वर्ष छोटी है, तो लड़के की जो है 5 वर्ष की चंद्रमा की महादशा निकल गई और 1 वर्ष की मंगल की महादशा निकली, तब कन्या का जन्म हुआ है। अर्थात वर के भी मंगल की महादशा 6 वर्ष शेष रही और कन्या के भी शेष वर्ष 6 ही वर्ष शेष रही। अब इन दोनों की दशाएं सेम चली। अब दोनों को एक तरफ तो हम नक्षत्र के हिसाब से उसको सही मान रहे हैं कि श्रेष्ठ उत्तम मिलान है, तो हम इसको खराब कैसे कहें। और फिर क्या होता है कि चंद्रमा दोनों का एक ही राशि में है, लेकिन उनका लग्न अलग अलग हो सकता है और होगा, जरूरी नहीं है कि लग्न सेम हो। और क्योंकि उस कन्या का जन्म 6 वर्ष बाद हुआ है लड़के से, तो ग्रहों की स्थिति भी अलग अलग होगी। सेम वही ग्रह की स्थिति नहीं रह सकती, और तो उनके फल भी अलग अलग ही मिलेंगे। मतलब कुछ उसके हिसाब से सही रहेंगे, कुछ इसके हिसाब से सही रहेंगे, है ना। तो हमें जो है इस बिंदु पर, मतलब केवल की सेम दशा चल रही है दोनों की, इस विषय को लेके कोई भी कुंडली का मिलान रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके आगे भी हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए कि यह आवश्यक नहीं है कि पति पत्नी दोनों की एक ही लग्न हो। ग्रहों लग्न यदि एक भी हो तो ग्रहों की स्थिति अलग अलग हो सकती है, और ग्रहों की स्थिति अलग होने से, लग्न अलग होने से, हर ग्रह अलग अलग भावों के फल देगा। इसके अतिरिक्त दशा स्वामी जो है उनका, चाहे वो सेम ही है, लेकिन वो किसी अन्य भाव में, एक का किसी अन्य भाव में, दूसरे का किसी अन्य भाव में है, तो वो उस भाव से जुड़ा हुआ है। तो अलग अलग भावों में स्थित होकर वो अपनी स्थिति और स्वामित्व के अनुसार फल देगा। ये तो हम वैदिक से ही बता रहे हैं। अगर हम नक्षत्रों पे जाएं तो हम ये भी देख लेंगे कि दशा स्वामी किस नक्षत्र में है। दोनों के दशा स्वामी अलग अलग नक्षत्रों में होंगे, और नक्षत्रों का स्वामी कहीं अलग बैठा होगा।
और उस नक्षत्र स्वामी अलग अलग भावों का होगा, तो इससे जो फलित है उसमें बहुत ही अंतर आ जाएगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अगर दोनों की एक दशा चल रही है तो अगर एक का समय खराब रहा तो दूसरे का भी समय खराब रहेगा, और बहुत ही खराब रहेगा तो दोनों का खराब मिलके बहुत खराब हो जाएगा। ऐसा भ्रम हमारे मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो ग्रह दशा स्वामी से जुड़े होंगे, जरूरी नहीं है कि वही दशा स्वामी ग्रह ग्रह जो है वर या कन्या की कुंडली में सेम स्थिति में रहे। एक के दशा स्वामी से कुछ और ग्रह जुड़ सकते हैं, दूसरे के कुछ और जुड़ सकते हैं, तो इनके जो फल हैं वो बिल्कुल अलग अलग रहेंगे, चाहे दशा स्वामी का नाम एक ही हो। क्योंकि अब जैसे हम देखते हैं, मान लीजिए लग्न सबके अलग अलग है, अपन कई बार हमारी एक ही कुंडली से पत्नी का भी देख लेते हैं, या पति की कुंडली से पत्नी का भविष्य भी देख लेते हैं सप्तम भाव द्वारा। और अगर दोनों की कुंडली में भी हम देखें तो उसमें भी हमें जो विभिन्न तरह के फल हैं वो दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए पत्नी को जो है, वधु को गहनों की प्राप्ति हो रही है, तो उसका सेकेंड हाउस ऑपरेट हो रहा है, उसको प्राप्त हो रही है, गिफ्ट मिल रही है, गहने, ऑर्नामेंट, सोने चांदी। लेकिन अगर उसका पति उसको दे रहा है तो पति का जो है बैंक बैलेंस कम हो रहा है, क्योंकि खर्चा वो कर रहा है। तो दोनों को अलग अलग फल मिले, उसको प्राप्ति हुई और उसका खर्चा हुआ, उसका बैंक बैलेंस कम हुआ। इसी प्रकार यदि पति को पैसे की आवश्यकता है, मान लीजिए कभी पैसे की जरूरत पड़ जाती है, तो वो पत्नी के गहने गिरवी रख देता है, तो पत्नी के हाथ से तो गहने निकल गए, लेकिन पति का बैंक बैलेंस जो है वो थोड़ा सुधर गया। तो दोनों को अलग अलग फल मिल रहे हैं, दशा सेम दोनों की चल रही है। इसके अतिरिक्त जैसे पति को किसी एक सेम ही दशा में उसको छात्रवृत्ति मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल गई उसको, वो पढ़ने के लिए घर से दूर चला गया, विदेश चला गया, और पत्नी घर में अकेली रह गई, तो दोनों को अलग अलग फल है, दोनों का विश्व तो है लेकिन दोनों अलग अलग है। इसी प्रकार एक और फल हम रिजल्ट हम अंतर देखते हैं कि पत्नी जब प्रसूति गृह या डिलीवरी रूम या लेबर रूम में जाती है तो वो बहुत पीड़ा में रहती है, और उसके बाहर खड़े हुए जो पति हैं वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पत्नी के ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, उसके स्टिचेस आए हैं, सीरियस है वो, और पति जो है बड़ा खुश होके बाहर संतान प्राप्ति के चक्कर में मिठाई बांट रहा है, पार्टी कर रहा है। तो दोनों को सेम दशाएं जो है विभिन्न तरह का फल देती हैं। हालांकि खुशी तो पत्नी को भी है संतान की, लेकिन पति जो है उसका आनंद ज्यादा उठा रहा है। तो इस तरह से जो है हमें घबराना नहीं चाहिए कि दोनों की दशा एक चल रही है तो दोनों की एक दशा चलने से दोनों को जो है सेम फल मिलेंगे। अब जैसे हम लोग, ये तो हमने पति पत्नी का लिया, हम कभी कभी जुड़वा बच्चों का भी उदाहरण इस संदर्भ में डाल सकते हैं कि जुड़वा बच्चे जो हैं वो कुछ मिनट के अंतराल में उत्पन्न होते हैं, उनके तो लग्न भी सेम रहती है, ग्रह भी सेम रहते हैं, और दशा महादशाएं भी सेम रहती हैं। लेकिन हमने इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है, जुड़वा बच्चों की समानताएं या विभिन्नताएं। उसमें जो है एक बच्चा अमेरिका में जाके सेटल हो गया है, उसने एक लव मैरिज करी है, उसकी शादी अलग समय हुई है, दूसरे बच्चे ने पूरी अरेंज मैरिज करी है, वो इतनी मेहनत कर रहा है, वो इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं है, और दोनों जुड़वा हैं। तो अब बताइए कि सेम दशा, सेम नक्षत्र, सेम लग्न और सेम ग्रहों की स्थिति में जितना फर्क आ रहा है, तो यदि पति पत्नी की सेम दशा चल रही है तो उसका आपस में उसको जोड़ना, कोई सामंजस्य बैठाना बिल्कुल गलत है, और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, है ना। इसलिए हमें इससे भयभीत नहीं होना चाहिए, एक दशा मानकर या समान दशा मानकर भयभीत नहीं होना चाहिए। अधिकांश लोगों की हमने कुंडलियां देखी हैं, उनके साथ ऐसा कुछ बुरा होता नहीं है, और अगर किसी को तकलीफ हो रही होती है तो उसकी अपनी दशा स्वामी जो है अच्छे भावों का स्वामी नहीं होता, या किसी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में होता है जो ग्रह उसके लिए अकारक है, तो उसको तकलीफ हो रही होती है। और चूंकि पति पत्नी आपस में एक दूसरे से मानसिक रूप से भी जुड़े रहते हैं, इसलिए एक की तकलीफ दूसरे को महसूस होती है, इसलिए वो दुखी होते हैं एक दूसरे से। लेकिन आवश्यक नहीं है कि सेम दशा, एक दशा चल रही है दोनों की, उसके कारण दोनों को कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। दोनों के जो दशाएं हैं वो अलग अलग भावों से जुड़ी हुई रहेंगी,
और अलग अलग तरह के फल प्रदान करेंगी। तो इन ज्योतिषियों की जो एक दशा लेकर भ्रम फैलाते हैं, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए और कुंडली को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए शादी के लिए। यदि अन्य सब बातें अच्छी हैं, उनके गुण मिल गए हैं, उनका लग्न से लग्न का संबंध अच्छा स्थापित हो गया है, चंद्रमा से चंद्रमा का शुभ संबंध है, सम सप्तक है, और अन्य ग्रह भी अच्छे हैं, उनकी आने वाली दशाएं अच्छी हैं भविष्य में दोनों की, और संतान पक्ष के भी अच्छे योग हैं। यदि वो कैरियर में है तो कैरियर भी अच्छा है, उनकी कंपैटिबिलिटी भी अच्छी है। तो केवल इसके कारण कि एक दशा चल रही है दोनों की, इसके कारण कुंडली जो है रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए। दोनों कुंडलियों का अलग अलग स्वतंत्रता से विवेचन करना चाहिए, ध्यान से देखना चाहिए, और जो कुंडली में दिखाई दे रहा है दोनों की कुंडली में, वो हमें उनको अलग अलग बता देना चाहिए कि इसकी कुंडली में ये है। और एक दशा या संधि दशा से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास बहुत सारी कुंडलियां ऐसी आती हैं जिनमें हम देखते हैं कि दशाएं एक चल रही हैं, लेकिन दोनों के कारक तो अलग अलग हैं। एक को सुख प्राप्ति हो रही है, एक के लिए गुरु की महादशा चल रही है, एक के लिए बहुत अच्छी है वो, दूसरों के गुरु। अब आप मान लीजिए गुरु किस किस के इनके लिए अकारक है, मकर लग्न वालों के लिए तो अकारक है। अगर वो अष्टम में चला गया तो और भी खराब हो गया। तृतीय, व्यय और अष्टम सारे भाव खराब हैं। और अष्टम भाव में जो है उनके मीन लग्न वालों के लिए तुला राशि आती है। अब तुला राशि में मान लीजिए वो अपने ही नक्षत्र में है और उसकी दशा चल रही है, तो उसको तो बहुत ही खराब फल मिलेंगे ना। 3, 8 और 12, जब 8 और 12 भाव जुड़ते हैं एक साथ कोई भी ग्रह, तो वो हमेशा चिंता भी देता है और अनायास ही खर्चा भी करवाता है और आपको व्यर्थ का भटकाव देता है, क्योंकि तीसरा भाव भी जुड़ रहा है, व्यक्ति स्थिर नहीं हो पाता। लेकिन वहीं यदि हम मीन लग्न को देखें, मीन लग्न, अभी हमने मीन लग्न का उदाहरण लिया, सॉरी मकर लग्न का हमने उदाहरण लिया था अभी, लेकिन यदि हम मीन लग्न को देखते हैं और मीन लग्न में वो लग्नेश भी है और दशमेश भी है, ठीक है ना। अगर वो मीन लग्न में अष्टमेश भी है और दशमेश भी है, तो आप सोच लीजिए कि वो किस तरह के फल देगा, अच्छे फल देगा। और अगर वेल पॉजिटेड है, मान लीजिए अपने ही नक्षत्र में है, तो भी अच्छे फल को प्रदान करेगा। मकर लग्न वालों के लिए अष्टम भाव में वो सिंह राशि में जाएगा, और सिंह राशि में जो है केतु का भी नक्षत्र होता है, शुक्र का भी होता है, सूर्य का भी होता है। तो यदि वो सूर्य के नक्षत्र में है तो ही वो सबसे खराब साबित होगा, क्योंकि अष्टमेश है सूर्य। पिछली बार मेरे कंफ्यूजन में थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया था। और जबकि वो शुक्र के नक्षत्र में यदि अष्टम भाव में जाता है ना, तो उतने खराब फल नहीं देगा, क्योंकि हम शुक्र की स्थिति देखेंगे कुंडली में। फिर शुक्र जो है मकर लग्न वालों के लिए पंचमेश और दशमेश है, तो वो पंचम और दशम भाव से भी जुड़ेगा, हालांकि अष्टम और द्वादश भाव से भी जुड़ेगा। तो इस तरह से वो मिला जुला के जो है कुछ अच्छे और कुछ खराब दोनों तरह के फल हमें प्रदान करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि वो खराब ही फल, कोई कोई ग्रह जो है बहुत ही वर्स्ट हो जाता है, स्वामित्व से भी और नक्षत्र से भी और स्थिति से भी, तभी वो बहुत खराब फल देता है, तभी व्यक्ति कष्ट पाता है। अन्यथा यदि वो थोड़ा भी अच्छा हो जाए, शुभ नक्षत्र में ले ले, तो दोनों की दशाएं एक ही चलते हुए भी दोनों के जो फल हैं वो अलग अलग ही मिलेंगे। इस तरह का ध्यान रखते हुए हमें मैचिंग करने की, कुंडली मैचिंग करने का प्रयास करना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ये विषय पसंद आया होगा, और आगे भी आप लोग हमारे विषय जो है, हम नए नए विषय लेकर आते रहेंगे, आप लोगों से मिलते रहेंगे। बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही और सटीक बात बताई। ऐसे ही अद्भुत आप पुराने सभी सारे वीडियोस में आपने अद्भुत जानकारी दी है, इसके लिए हृदय से फिर से धन्यवाद, आभार। और मैं सभी से आग्रह करूंगा, आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पे मेंशन है, जिसने उनसे शिक्षा प्राप्त संबंधी कोई बातचीत करनी हो या उनसे कोई कंसल्टेंसी लेनी हो, उनका नंबर नोट कर लें, ईमेल नोट कर लें और उनको डायरेक्टली अप्रोच करें। धन्यवाद, नमस्कार।